दोस्तों, भले ही मर जाना, पर 26 मई 2025 बट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ भले ही मत करना, लेकिन बट सावित्री व्रत के दिन यह एक चमत्कारी वृक्ष को छूकर एक मंत्र बोलकर आ जाना। जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ नया योग टीवी चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 26 मई बट सावित्री व्रत के दिन इन देव वृक्ष को बिना किसी को बताएं चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी, दूर विश्वास नहीं है तो 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन अपने आप से प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में बट सावित्री व्रत के दिन स्वयं भगवान नारायण जी माता लक्ष्मी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इन देव वर्षों के बारे में स्वयं भगवान यमराज ने अपने सावित्री माता को बताया है। सावित्री माता ने अपने पति सत्यनारायण के प्राणों को बचाने के लिए यमराज से वापस लेकर आई थी और इन वृक्षों को छूकर उन्होंने अपने पति सत्यनारायण की प्राण बचाए थे। यदि कोई भी व्यक्ति बट सावित्री व्रत के दिन पर सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार अगर 26 मई वट सावित्री के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, कट कट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, माता लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में गुरु जी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोन के उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ हो, तो गुरु जी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 26 मई वट सावित्री व्रत इस बार 144 साल बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है। इस दिन शुभ महायोगों का निर्माण हो रहा है और हम आपको जिन देव वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताएं अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन इस देव वृक्षों को छू लेते हो तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपके आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो निश्चित है कि आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपका जीवन इस बट सावित्री के शुभ अवसर पर ना बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन छूट कर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि या अपने शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं।
यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, हमारा काम है आप लोगों को सही सलाह देना और सही मार्ग पर चलना। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मन लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस वट सावित्री व्रत के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताएं अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाएं, इनको छूट कर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और इस वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको 26 मई वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको उन देव वृक्षों को छूने के लिए सही शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की सही डेट टाइम का शुभ मुहूर्त पुण्यकाल के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष भक्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होकर 27 मई को सुबह 8:31 पर समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प ले। नंबर 2, श्रृंगार। वैवाहिक महिलाएं 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करके ही व्रत रखें और पूजा करें, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। यदि आपको 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कह गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनका 26 मई वट सावित्री व्रत के दिन बेहद शुभ कार्य बताया गया है। वट सावित्री व्रत के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। वट सावित्री व्रत का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और वट सावित्री व्रत के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष है जो कि देव वृक्ष का गए हैं, देवी वृक्ष कह गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता लक्ष्मी के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौध हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीज होती है उसे अपने अंदर में स्वयं सुख लेता है और हमें तक की प्रदान करता है। और वट सावित्री व्रत के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कह गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वर्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वट सावित्री व्रत दिन छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा, तो कमेंट में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिए, क्योंकि जब भगवान का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं
जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। वट सावित्री व्रत। इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कह गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इस बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। वट सावित्री व्रत ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को वट सावित्री व्रत के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं। और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि और भी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें वट सावित्री व्रत के दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं, बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब वट सावित्री व्रत को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुए, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वह देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहले वृक्ष है बट का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। बेल सावित्री व्रत के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से आर्षि प्राप्ति होती है। शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह नव दुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में, गिरजा तानों में, माहेश्वरी शाखों में, दक्षिणयानुम हो में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है, दर्शन बिल्व वृक्ष से स्पर्श घोर पाप। सहरिक बिल्वम शिविर पदम का अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र घोर पापों का नाश करता है। तो वट सावित्री व्रत के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप जाकर वापस आ जाइए। आपकी सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है
और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप वट सावित्री व्रत के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उसे व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको वट सावित्री व्रत के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस वट सावित्री व्रत के पावन पर्व पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं भक्तों। अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको होली के दिन उदय करना है, वह पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे वट सावित्री सोमवार के दिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पवित्र माना जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की भक्तों। अपराजिता का वृक्ष, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। अपराजिता का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि इसका जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। इसे स्वयं देवराज इंद्र ने अपने नंदन वन में स्थापित किया था, लेकिन बाद में भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर ले आए ताकि मानव इसका लाभ उठा सके। यह वृक्ष माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। इसलिए इस वृक्ष की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। वट सावित्री व्रत के दिन इस वृक्ष को स्पर्श करना और इसकी पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप शरीर में किसी प्रकार की थकान, पीड़ा या ऊर्जा की कमी महसूस कर रहे हैं, या फिर व्रत के दौरान आपको कमजोरी हो रही है, तो संध्या समय पारिजात वृक्ष को छूने मात्र से आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वृक्ष सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है और इसे स्पर्श करने से व्यक्ति के शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस शुभ अवसर पर जब भी आपको समय मिले, पारिजात के वृक्ष के पास जाकर श्रद्धापूर्वक इसे प्रणाम करें। यदि संभव हो तो इसकी जद में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करें और एक घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से इस वृक्ष की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होगी और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। लेकिन इस पूजा के दौरान आपको एक विशेष प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए है। पारिजात वृक्ष, आप स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यह प्रार्थना करने से आपका मनोबल बढ़ेगा और पारिजात वृक्ष की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लगेगी। यदि आपको आर्थिक समस्याएं सताती हैं, धन का आगमन काम हो गया है या पैसों का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखा लें। फिर इन फूलों को पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना। यह उपाय सोमवार के दिन या वट सावित्री व्रत के दिन विशेष रूप से किया जाता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
अगर आप जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं, अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपने जीवन को सफलता और समृद्धि से भरना चाहते हैं, तो पारिजात के वृक्ष के साथ साथ वट वृक्ष और आम के वृक्ष का भी स्पर्श अवश्य करें कि वृक्ष का सबसे अधिक महत्व है। बट सावित्री के नाम से ही प्रतीत होता है कि बट सावित्री का व्रत वट के वृक्ष के नीचे पूजा पाठ करने से ही सफल होता है। वट वृक्ष को छूने मात्र से पूजा संपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी वट के वृक्ष में समाहित होते हैं। बट सावित्री के व्रत में वटबट सावित्री व्रत में बट वृक्ष बरगद का पेड़ को छूने या उसकी पूजा करने का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इसके पीछे कई लाभ और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक दीर्घायु और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद महेश का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि इस पेड़ की पूजा करने और इसे स्पर्श करने से पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। 2. पुण्य लाभ। बट वृक्ष को स्पर्श करना पुण्यदायी माना जाता है। यह वृक्ष अत्यंत पवित्र होता है और इसे छूने से स्त्री को सौभाग्यवती बनने का आशीर्वाद मिलता है। 3. नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। ऐसा विश्वास है कि बरगद का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। इसे छूने या इसकी परिक्रमा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 4. स्वास्थ्य लाभ। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। बरगद का वृक्ष औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसकी जड़ें, छाल और पत्तियां आयुर्वेद में कई रोगों के उपचार में प्रयुक्त होती हैं। धार्मिक रूप से इसे छूना भी मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ देने वाला माना जाता है। क्या आप बट सावित्री व्रत की पूजा विधि भी जानना चाहेंगे? इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने से व्यक्ति को दीर्घायु, संतान सुख, वैवाहिक सुख और जीवन में उन्नति प्राप्त होती है। विशेष रूप से महिलाएं इस वृक्ष की पूजा करके अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कृपा प्राप्त होती है। वट सावित्री व्रत के दिन इस पवित्र वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और वट वृक्ष के पास जाएं। वहां जाकर पहले श्रद्धापूर्वक इस वृक्ष को प्रणाम करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद वट वृक्ष की जड़ों में दूध और पानी अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन ही मन ओम नमः विष्णु मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इसके बाद वट वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। यदि संभव हो तो वृक्ष के पास बैठकर कुछ समय के लिए ध्यान करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और आत्मिक ऊर्जा का संचार होगा। इस वृक्ष की शाखों और तने को स्पर्श करके प्रणाम करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए इन पत्तों को तोड़कर अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है, विशेष रूप से पारिवारिक कलह है, आर्थिक संकट या संतान से जुड़ी कोई चिंता, तो बट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा करना अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से इस वृक्ष की पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। वट वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से पूजनीय और दिव्य ऊर्जा से भरपूर माना गया है। इसकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर प्रकार के संकटों का नाश होता है। इसलिए पावन अवसर पर वट वृक्ष की ओर भगवान शिव, माता लक्ष्मी, बट सावित्री व्रत के दिन आज हम एक ऐसे विशेष उपाय की बात कर रहे हैं जो आम के पेड़ से जुड़ा हुआ है। आम का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व कई ग में बताया गया है। आम के पत्तों का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा में कहा जाता है कि आम के पेड़ में स्वयं देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है
और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। बट सावित्री व्रत के दिन यदि आप आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। आप सुबह स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और आम के पेड़ के पास जाएं। वहां जाकर पहले पेड़ को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो और कच्चा सूट लपेट और अपने मन की कोई भी शुभ कामना करें। इसके बाद आम के पत्तों को तोड़कर शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सभी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। आम के पत्तों को अपने घर के पूजा स्थल में भी रख सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है या आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो बट सावित्री व्रत के दिन आम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और भगवान शिव का ध्यान करें। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और घर में धन, वैभव और खुशहाली का आगमन होगा। आम का पेड़ केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है, बल्कि यह हमारे धर्म और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसे छूने मात्र से ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए इस बट सावित्री व्रत के दिन दोस्तों आपको जो हमने पेड़ बांटे हैं उनमें से किसी एक पेड़ को छूकर आ जाना है और आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म कर देना है। जो भी दुख, दर्द, कष्ट है सभी खत्म हो जाते हैं। दोस्तों है जो हमने आपको उपाय बताया, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जय माता सावित्री अवश्य ही लिखें। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करें। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रदान कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।